started the recording and now we will solve this. The ionization energy of the helium plus, this is first stationary state. कोई मुझे बता सकता है कि इसका अप्रोच कैसे करेंगे अपन? एक इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. व्हाट विल बी द अप्रोच? रेशियो विल बी द अप्रोच. यस. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखो. आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है तुम्हारे पास? वो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. जेड मतलब हीलियम, तो 2 का स्क्वायर. और तुमको एनर्जी निकालना है किसका? लिथियम का. एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ द लिथियम प्लस 2 इज. अच्छा, इसका एनर्जी का फॉर्मूला लिखो. कितना होगा? वो होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मतलब 1 का स्क्वायर. कैंसिल आउट कर लोगे तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करो, रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन एनर्जी इज इक्वल टू -4/9. तो यहां से यू विल गेट एनर्जी इज इक्वल टू -9/4 इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट -9/4 इंटू 19.6 इंटू 10 टू द पावर -18. 2 टाइम्स 38, 4.1 से. ठीक है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा सी. आंसर विल बी, ये आएगा यार, -4.41 इंटू 10 टू द पावर -17. बट ऑप्शन में इसमें करेक्शन ये कर लेना, इसका आंसर तो सी है बट ये माइनस साइन आ जाएगा. माइनस साइन नहीं देके रखा था इसमें. ठीक है, यस नो? जिसका भी डाउट था क्या उसको क्लियर है? माइनस साइन के कारण उसने पूछा था क्या? ओके देन छोड़ो. द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज देख के रखा है. वेव नंबर फर्स्ट लाइन लाइमन का बताना है, लिथियम 2+ का. सॉरी, एक इन्फॉर्मेशन पता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. वेव नंबर क्या होता है? 1/λ. अगेन रेशियो. तो वेव नंबर 1 इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर. जेड क्या है? हाइड्रोजन का देख के रखा है, तो r इंटू 1 स्क्वायर इंटू बामर का फर्स्ट लाइन 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर. और वेव नंबर जो सेकंड वाला है उसका भी फर्स्ट लाइन ही चाहिए, तो r इंटू 1 स्क्वायर, सॉरी r इंटू क्या है? वो लिथियम है, तो 3 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर. नाउ यू कैन टेक द रेशियो. जैसे ही रेशियो लोगे μ1 बार, इसको μ1 लिख लेते हैं, इसको μ2 लिख लेते हैं यार. μ1/μ2 कितना आ जाएगा? μ1 बार अपॉन μ2 बार इज इक्वल टू 1/9. तो μ2 बार विल बी 9 टाइम्स ऑफ μ1 बार. यस नो? 9 मतलब डायरेक्टली कितना आ जाएगा? सी, सॉरी डी. If the electron the hydrogen state excited to the fourth excited state, ठीक है, number of the total spectral line following the Paschen series. अरे फोर्थ मतलब कहां पे जा रहा है? वो फिफ्थ में जा रहा है. उसने टोटल नहीं पूछा, उसने पाशन का पूछा है. पाशन कहां पे एंड होता है? लाइमन, बामर, पाशन एंड होता है 3 पे. तो कितनी लाइंस होगी ऐसी? क्या ट्रिक बताया था इसका? स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 से स्टार्ट होगा. 5 से क्या होगा? स्टार्ट होगा. सी कहां से आएगा? पाशन सीरीज में कितनी लाइन लाई करेगी? तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो पाशन में कितनी लाइन लाई करेगी? 5 से स्टार्ट, और पाशन एंड कहां पे होता है? 3 पे. तो 5 - 3 कितना आएगा? 2. आंसर है. अगर मेरे को टोटल पूछता तो फॉर्मूला लगता कौन सा? n2 - n1 n2 - n1 + 1/2. अगर मेरे को टोटल पूछता 5 से 1 में, तो n2 - n1 + 1/2 कितना आ जाता? 10 आ जाता. यस. 43. अब तुम कर सकते हो यार. 43 के जस्ट ऊपर कौन सा होगा? 43 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो उससे 10 ऊपर -18 करो, तो कौन सा होगा? 25th एलिमेंट होगा.
25 मतलब मैंगनीज की बात कर रहा है वो। मैंगनीज मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, yes, yes, no, yes, no, ओके, चलो। देन प्रॉब्लम नंबर 21, ऑक्सीजन एटम कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, जिसका भी डाउट क्लियर नहीं हो अपना माइक ऑन कर लेना उसी टाइम। 2p4, टोटल स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2 × 4 √8, उससे ही आंसर आ जाएगा, उससे ही आंसर आ जाएगा, यस। चलो नेक्स्ट, विजिबल लाइन चाहिए हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजिबल चाहिए अपने को, तो कॉन्फ़िगरेशन लैम्डा क्या लिख सकता हूँ? बाइमर बामर की, अच्छा इसमें गलती की है। विजिबल किस में आता है? ऑल विजिबल रेडिएशंस। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती है। इस क्वेश्चन में गलती क्या है? इसने अज्यूम किया है कि बामर की सारी लाइन विजिबल में आती है, ऐसा थोड़ी होता है। ही जस्ट अज्यूम दैट बामर की सारी लाइंस क्या आती है? विजिबल में आती है, ऐसा तो नहीं होगा। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। इसने क्या किया, इसने ये माना है R × Z²। अगर तुम बामर की सारी लाइंस को विजिबल में लोगे तो ये लिखोगे, यस नो? इसको रीअरेंज करो थोड़ा सा। 1 λ = R Z² × N² - 4/4n²। तो यहां से अगर तुम लैम्डा फाइंड आउट करोगे देन लैम्डा वुड बी 4, लैम्डा वुड बी 4n² Z कितना है 1 × N² - 4, यस। इसको क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है कि ये इक्वल है किसके? kn² / N² - 4k। जैसे k कितना आ जाएगा? k विल बी 4/r आ जाएगा, यस। तुम ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर तुमको क्वेश्चन में करेक्शन करना है तो यू कैन डू वन थिंग, n क्या होना चाहिए यहाँ पे? n जो है n कैन बी 3, 4, 5 एंड 6, फिर तुम्हारा 4/r आंसर आ जाएगा, यस। बच्चे हाइड्रोजन की 4 ही तो विजिबल में होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से केवल 4 लाइन ही विजिबल होती है, बामर की फर्स्ट 4 लाइन ही विजिबल में लाई करती है, यस सोहम? ओके देन नेक्स्ट हमारे पास Sir, है, I have one doubt, sir. या Sir, the question is correct. No, sir. Actually, it said for all visible radiation. It did not say that all बट the बट radiation. वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी 7 ना। Yes, sir. वैल्यू ऑफ n शुड बी स्पेसिफाइड ना, इसलिए उसको करेक्ट करके n 1 3 4 5 6 लिख लिया, Okay, sir. ठीक है। देन नेक्स्ट, n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, सिंपल से वर्ड में, तो अगर उसने इतना करेक्शन कर दिया तो 4/r लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ 3l+1, देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 2l+1, यस। ऑर्बिटल्स आर 2l+1। इसने क्या बोला है कि वो 3l+1 हो गए। अगर 3l+1 ऑर्बिटल हो गए तो d ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अगर इसने बोला है 3l+1 तो l का वैल्यू कितना होता है फॉर d? l = 2 फॉर d सबशेल, यस। इसका मतलब ऑर्बिटल्स कितने आएंगे टोटल? पुट करो 2 का वैल्यू, 3 × 2 + 1। अब d में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन d सबशेल कितना होगा? 14। और टोटल इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स कितना होगा? ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो तो अभी भी 2 ही होंगे ना। ऑर्बिटल्स में तो अभी भी इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे बच्चे। इसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ये गलती बोला है मत करना।
ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? सर ये वापस बताओ ना, वो डी सबसेल और डी ऑर्बिटल वाला। बच्चे ऑर्बिटल्स कितने होते हैं किसी भी सब शेल में? 2l+1 ना। हाँ सर। ये बोल रहा है 2l+1 नहीं है, 3l+1 है। ही इज हाँ सेइंग 2l+1 नहीं है, कितने हैं? 3l+1 है। तो अगर 3l+1 है तो l का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेगा तो 7 ऑर्बिटल आएंगे ना डी में। पहले कितने आ रहे थे? 5, अब कितने आ रहे हैं? 7। हाँ सर। अगर 7 आ रहे हैं इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे डी सब शेल में? 714। 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ पर सर। मेरे को ऑर्बिटल्स में पूछा है, ऑर्बिटल्स में तो अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना जितने पहले थे। हाँ। वही है क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। सर मतलब डी सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल यस में। ओके सर। यस यस यस। अब देखो एक चीज, एक का एनर्जी E है, 4e/3 है और 2e है रेस्पेक्टिवली। 3 एनर्जी लेवल है, E, 4e/3, 2e। ए फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ कब है? जब उसका ट्रांजिशन हो रहा है 3rd से 1 में। अगर 3rd से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी गैप कितना है? एनर्जी गैप कितना है? E। और जब 2nd से 1 में होगा तो एनर्जी गैप कितना होगा? 2nd से 1 में होगा तो एनर्जी गैप कितना हो जाएगा? -1 E/2 -1। बाय 3। -1 कहाँ से होगा? 2e/3 होगा ना। क्या माइनस बोल रहा है? सॉरी सर, 2E/3। सेकंड से 1 में बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हाँ सर, सेकंड से मुझे 1 बोला है, ओके। सर सेकंड से 1 -1। बोला है, इसका मतलब 4e/3 माइनस e, मतलब e/3। और मेरे को पता है कि यार एनर्जी जो है ये डेल्टा ई है। और मुझे क्या पता है कि जो डेल्टा ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। यस। अगर जब एनर्जी ई था, जब एनर्जी ई था तो वेवलेंथ लैम्डा था। अब एनर्जी e/3 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा? वो 3 लैम्डा हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यस नो? ओके, 2 हाइड्रोजन एटम है और 4th ऑर्बिट में है। बच्चे देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या इसके अंदर? फिक्स नंबर ऑफ एटम है, फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं? n2 - n1 n2 - n1 + 1 अपॉन 2। यस नो? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? ना। इसका मतलब कैसे करना पड़ेगा? जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। जनरल काउंटिंग कैसे? कहां पर है? 4th में है। फोर्थ में है, तुमको मैक्सिमम चाहिए यार। ये लेट्स से 4th, ये 3, ये 2, ये 1, मैक्सिमम चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ भी करो यार, उसके बाद एक ही एक्स्ट्रा मिलेगा। एक को ऐसे चलाओ, एक को ऐसे चलाओ, कितने डिफरेंट मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 डिफरेंट। ये सेम है, इसको काउंट नहीं करेंगे। सेम है बच्चे, 3rd और वो वाला सेम है। 4 मिलेंगे मिनिमम। कितने मिलेंगे? मैक्सिमम तो 4 मिल सकते हैं, मिनिमम मिनिमम कितना मिलेगा? एक। दोनों डायरेक्ट आ जाए, दोनों 4 से 1 आ जाए। सर एक और एक वो बनेगा ना सर, 3 से 2, क्या हुआ? 3 से 1। सर 4 से क्या? 3 और 3 से 1। बच्चे 4 से 3 और 3 से 1 आएगा तभी भी एक्स्ट्रा तो एक ही आएगा ना। हाँ। बच्चे उस वाले केस में भी तेरे को एक्स्ट्रा कौन सा मिलेगा? तेरे पास 2 ही हाइड्रोजन एटम है ना, या तो इसको ले ले या इसको ले ले, या हाँ फिर तो सर। इसको लेके इसको ले ले। हाँ सर। उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, वन नहीं एक्स्ट्रा है तेरे को एक। क्या हुआ? पूरा 4 से 1। हेलो?
हेलो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर पूरा 4 से 1 नहीं आएगा? तो 4 से 1 भी मैं तुमको बोल रहा हूँ, टोटल ट्रांजिशन क्या क्या पॉसिबल है, पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो यार। ये 5, ये ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी, यस नो? यस सर। बट उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तो तुमको मैक्सिमम चाहिए, एक तो तुम इसको ले लो। यस। यस। Yes. तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से तो 3 मिलेगा। हाँ सर, समझ रहे हैं। अगर तुमने इसको लिया तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर या इसको नहीं लेके तुमने अगर इसको लिया तभी भी एक ही एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको नहीं लेके तुमने अगर इसको लिया तभी भी एक ही मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? तीनों में से कोई भी एक लो, लेट्स से तुमने 4. इसको और इसको लिया तो भी एक ही एक्स्ट्रा मिलेगा ना। टोटल कितना होगा? 4। टोटल कितना होगा? 4। मिनिमम कितना मिलेगा? 4 से 1, 4 से 1 दोनों को ट्रांजिशन करवा दो। 4 से 1, 4 से 1 दोनों का ट्रांजिशन करवा दो। और सर उसमें ऐसा क्यों ए बी में 4,1 और उसमें 1,4? क्या बात? सर इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है सर? अबे ध्यान से देखना, पहले मिनिमम पूछा है बाद में मैक्सिमम पूछा है। ओके सर। अगर 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स हैं उसके एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा? अरे क्या पूछ रहे हो? अगर J1 है, J1 को लिख लो तुम, लेट्स से तुम सेकंड और कुछ भी, उसने सक्सेसिव बोला है तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस निकाल लो यार, सिंपल। सेकंड का कितना होगा? सेकंड का होगा 2h/2 पाई। फर्स्ट का कितना होगा? 1h/2 पाई। डिफरेंस कितना होगा? h/2 पाई। बताओ ये प्रॉब्लम कैसे करोगे? फोटोन का मास कैसे निकाल सकते हो? मास ऑफ द फोटोन किसी ने फाइंड आउट किया है क्या? 12,400 बाय लैम्ब्डा। क्या बात? सर वो फॉर्मूला है ना सर। कौन सा? 12,400 बाय लैम्ब्डा। उससे तो एनर्जी मिलेगा, मास थोड़ी मिलेगा। डी ब्रोगली फॉर्मूला यूज कर लें क्या? क्या डी ब्रोगली फॉर्मूला यूज कर लें? कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। तो प्रॉब्लम नंबर जो है 7th को मैं यहाँ कर रहा हूँ। कैसे? उसने सीरीज लिमिट बोला है तो पहले लेमडा निकाल लेते हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू आर। अच्छा ये तो फोटोन का ही है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो जो वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों फाइंड आउट करते हो। अपन जनरली फोटोन का मास निकालते नहीं है, बट इसने बोला कि निकालो, तो ठीक है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करना है वो मैं तुमको भी बताता हूँ, डोंट वरी। तो R/Z² किसका चाहिए अपने को? सीरीज लिमिट चाहिए अपने को, किसका? हीलियम का। ठीक है, तो R/2²। सीरीज लिमिट मतलब 1/2² माइनस 1/∞²। यस। यस। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 1/λ इज इक्वल टू 4R/4। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। इसका मतलब लैम्डा कितना आ जाएगा? क्या लैम्डा 1/R आ जाएगा क्या? 1/R मतलब 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यस। यस। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ H/m/v लिखते हैं। पर मुझे पता है फोटोन जो है वो v से ट्रेवल नहीं करके वो c से ट्रेवल करेगा। यस। H/mv बच्चे डी ब्रोगली लगा सकता हूँ, बट वहां पे mv की जगह मैं mc लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है फोटोन जो है c से ट्रेवल करेगा। यस नो? यस नो? क्या यहाँ से m निकाल सकते हो क्या? बहुत वेग मेथड है आई नो, बट और कोई फॉर्मूला नहीं है फोटोन का मास फाइंड आउट करने का। और अपन जनरली जीरो क्यों बोलते हैं? बिकॉज
वी अज्यूम दैट कि उसका मास बहुत कम आएगा, देख लो तुम, अगर कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम मास आएगा, इसीलिए उसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। हाँ बोलो। कब रखा है उन्होंने, मतलब उन्होंने कब इन्फॉर्म किया? कल तो इन्फॉर्म मैंने भी कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई फ्री स्लॉट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3, क्योंकि 6 से मेरा कंटिन्यूस, 1 मिनट, चलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द मास, यस कर लोगे? 10th प्रॉब्लम, बच्चे एनर्जी से मेडअप होता है, बट फोटोन क्या है, उसको तो पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों अज्यूम कर सकता है ना, क्या फोटोन को तो पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों अज्यूम कर सकता है? ओके, देन 7th प्रॉब्लम हो गया, देख लेना क्या आंसर है। उसके बाद 10th प्रॉब्लम, तुमको एनर्जी दे के रखा है और तुमको वेवलेंथ भी दे के रखा है मैक्सिमम का, तुमको फोटो इलेक्ट्रिकल थ्रेशोल्ड चाहिए जूल में। क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या तुम सबको ये समझ में आता है, ये 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा? यस, यस, नो? Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जूल में था, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर दिया। फ्रॉम देयर यू विल गेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया, तुमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तुमको लैम्डा मिल जाएगा किसमें, आर्मस्ट्रांग में, कितना, √150, अच्छा लैम्डा दिया है, सॉरी लैम्डा दिया है तुमको कितना, 59 आर्मस्ट्रांग, 59 इज इक्वल टू √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। Sir, तो we क्या can तुम solve the इसका kinetic energy. क्या चाहिए? अच्छा सर, बहुत इसका स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो ये तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। यस, यस, नो? तो फाई निकालना है, तो फाई के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल एनर्जी कितना है 0.25 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है 150 अपॉन 59 इंटू 59। यस, और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, सो यू विल गेट द 5। यस, यस, नो? तो इस तरीके से तुम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक चीज सुनो, अगर फोर्थ पीरियड है तो ये तुमको अब पता है कि फोर्थ पीरियड में कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट कर सकते हैं। 4s कर सकता है, 3d कर सकता है एंड 4p कर सकता है। यस, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे बताओ?
ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एस में 2 होंगे, सॉरी एस में 1 होगा, डी में 5 होंगे और पी में कितने होंगे? 3 होंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। बट ये बोल रहा है कि 9 में जो है तुम क्या कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो इंस्टीड ऑफ, दूसरा लगा लेना है सर ये नहीं चल रहा है। तो फिर से बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल है। अब 2 की जगह अगर 2 होते तो 18 एलिमेंट आते, बट ये क्या बोला है? 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा? 27। यस सर बच्चे, नॉट अंडरस्टूड। क्या हुआ सर ये नहीं समझ आया। यार? क्या तनिष क्या करता है यार? 9 ऑर्बिटल है। यस क्या यस 9 ऑर्बिटल समझ में आते हैं तेरे को? ये तो समझ में आता है ना 9 ऑर्बिटल कहाँ से आए? यस और नो? यस सर। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है? 2। 2। 2 इसने बोला 2 नहीं कर सकते, 3 कर सकते हो। तो आंसर यस कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? सर 27। ओके, तुमको डेल्टा पी दे के रखा है, इलेक्ट्रॉन दे के रखा है और डेल्टा एक्स पूछा है। क्या डेल्टा एक्स नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्या डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। That's it. The nucleus of an atom is located at x, 0, ठीक है 0. If the probability of finding an s orbital electron in the tiny volume assumed at a x is equals to a पे, सर वो और y is डेल्टा जो equals है सर वो क्या हुआ? किलोग्राम है ना, तो सर उसको ग्राम्स में करना पड़ेगा क्या? बच्चे क्यों करना पड़ेगा यार? मोमेंटम को क्यों करना? तो क्या ओके करता है यार तनिष? यहाँ पर ये मीटर में रखना था, ये केजी में रखना है और ये मीटर पर ओके। सेकंड में रखना है, पता है ना? हाँ सर। इसका आंसर कितना आएगा? यही आएगा सेम। अगर x इज इक्वल टू a पे s ऑर्बिटल क्या होता है? s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है। यस क्या s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है? यस सर। तो x इज इक्वल टू x अगर a है, y और z 0 है, और x और z 0 और y अगर a है, तो सेम प्रोबेबिलिटी आएगा ना। सेम डिस्टेंस पे तुम सेम पॉइंट पे पता कर रहे हैं, सिमेट्रिकल है वो। क्लियर ये वाला सब कुछ? कंसिस्टेंट मतलब कौन सा पॉसिबल है? सर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन से न्यूक्लियस का साइज कैसे मिला? बच्चे अनसर्टेनिटी जितना पोजीशन में होगा, अब इसने क्या बोल के रखा है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सर वही एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं समझ में आया। बाकी इलेक्ट्रॉन फाइंड आंसर इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन फाइंड इटसेल्फ इनसाइड ए टिपिकल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इनसाइड है, वहां पे न्यूक्लियस के अंदर जो है, तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? जितना न्यूक्लियस का साइज होगा उतनी तो अनसर्टेनिटी होगी उसकी। Suppose it is taken as a working hypothesis that electron find itself inside a typical nucleus. अगर न्यूक्लियस के इनसाइड है तो तेरे को पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा? जो साइज होगा न्यूक्लियस का वही तो अनसर्टेनिटी होगा उसका। यस सर वो कैसे पता चलेगा? अदरवाइज क्या होगा बता दो। सर मतलब लाइक एग्जैक्टली पता नहीं क्या हो सकता है बट अरे बोला तो है उसने कि न्यूक्लियस के इनसाइड है, तो मैक्सिमम तू क्या ले सकता है अनसर्टेनिटी? हाँ अरे तो फिर न्यूक्लियस का अगर तेरा साइज। स्केल है, अगर तेरा स्केल है, मैक्सिमम क्या सॉरी मिनिमम क्या ले सकता है? अगर तेरा स्केल है तो स्केल के अंदर बताया था ना कि स्केल में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितना हो सकता, सॉरी मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है? 0.2 का हो सकता है, याद है? हाँ सर अभी अगर समझा। न्यूक्लियस के अंदर है तो डेफिनेटली मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना होगा उसका? जितना न्यूक्लियस का साइज होगा उतना ही अनसर्टेनिटी होगा। हाँ सर अब समझा। नेक्स्ट
द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर आर कंसिस्टेंट विद द थ्योरी। आई थिंक ये पूछ रहा है कौन से क्वांटम नंबर सही है। यस, Yes, ये sir. सही है, ये सही है और ये सही है। ये गलत है क्योंकि m जो है वो सिर्फ और सिर्फ -L2 + L होता है। यस, 11th में कौन से ऑप्शन में डाउट है? पूरा तो नहीं बताएंगे यार, कौन से ऑप्शन में डाउट है? कौन से ऑप्शन में डाउट है? The orientation of p orbitals and d orbitals minimize the electron repulsion in the many electron atoms. Yes, क्योंकि अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो p इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना बच्चे। अगर मैं s की बात करूंगा, s स्फेरिकल है, p क्या है? डम्बल शेप है, d क्या है? डबल डम्बल शेप है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 4 लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो रिपल्शन डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही स्टेटमेंट Sir, F नहीं है ना हम लोगों को क्वेश्चन में। ना, f नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन। अगर कोई 3D सबशेल है, 3D सबशेल है तो उसका n तो कितना है? उसका n तो फिक्स है, n कितना होगा उसका? 3। n 3 है तो l कितना होगा उसका? 2। अब m कितना होगा? m कुछ भी हो सकता है, वो -1 -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है। और ms क्या हो सकता है? ms भी कुछ भी हो सकता है, ±½ हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर MS मतलब वो स्पिन का बात कर रहे हो ना? हाँ, जो हाँ ms को जिसमें s लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तो a हो जाएगा, बस a ही होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं। खत्म। अरे आदित्य, आई थिंक ये तेरा डाउट है। आदित्य तेरा डाउट है ना? Sir, screen is not visible. हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Now voice is coming. Sir, screen is not visible. I think. जस्ट वेट। Yes, sir. Now it is visible. तो ये क्या बोला? मोमेंटम जो है वो फोटोन का इलेक्ट्रॉन का सेम है, और तुमको इसका वेवलेंथ दे के रखा है, तो क्या तुम मोमेंटम निकाल सकते हो यहाँ से? आदित्य, क्या तुम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो इसका? यस, आदित्य बोलो। और इसको मैं क्या m×v लिख सकता हूँ क्या? जो फोटोन का है वही क्या बोला, वही मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भी।
तो क्या यहाँ से इसका मास कितना रख दूंगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या यहाँ से V निकल जाएगा? यस नो? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखो यार, एक्सपर्टाइज का। मैं सारे सम्स अभी इस साइड करूंगा यार। एक्सपर्टाइज का 4th सम, द absorption of energy by an atom in the hydrogen ground state result in the ejection of the electron with the d Broglie wavelength of this। ठीक है, ठीक है। Given that the ionization energy of this, calculate the energy of the photon which caused just the ejection of electron। Okay, तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ देके रखा है, डी ब्रोगली, लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली देके रखा है। उसको तुम लिख सकते हो रूट ऑफ 150 अपॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना है? ये है 4.7। तो 4.7 इंटू 4.7 इज इक्वल टू 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इट्स 150, इट्स 150 अपॉन 4.7 इंटू 4.7। यस, यस नो? और आयोनाइजेशन एनर्जी कितना देके रखा है तुमको? आयोनाइजेशन एनर्जी देके रखा है कितना? 13.6। हाइड्रोजन ही है क्या ये? हाइड्रोजन है। इसका टोटल एनर्जी कितना प्रोवाइड किया होगा? एनर्जी प्रोवाइड किया होगा तुमने 13.6 प्लस 150 अपॉन 4.7 इंटू 4.7। यस नो? Light from a discharge tube containing hydrogen atoms falls on the surface of the place of the sodium. The kinetic energy of the fastest photoelectron emitted from sodium is this. The work function is एनर्जी तो निकल जाएगा। एनर्जी कितना निकलेगा? क्या तुम सबको ये समझ में आता है? एनर्जी जो है वो फोटोन का हो जाएगा 0.73 प्लस 1.82। यस, तो ये हो जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस नो? द क्वांटम नंबर्स ऑफ, और किससे निकल रहा है ये? हाइड्रोजन एटम से। ठीक है। द क्वांटम नंबर्स ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ दीज फोटॉन्स। मतलब तुमको दो ऐसे ऑर्बिट्स चाहिए जिनका एनर्जी गैप क्या हो? 2.55। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमको ऐसे दो एनर्जी गैप चाहिए हाइड्रोजन में, दो ऐसे एनर्जी लेवल्स चाहिए जिनका एनर्जी गैप क्या हो? 2.55। फॉर्मूले से नहीं आएगा बच्चे, फॉर्मूले से ये नहीं आएगा, क्योंकि तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे डेल्टा ई। कितना चाहिए? 2.55। क्या लिख सकते हैं? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दो अननोन है, वो दो अननोन है, n1 एंड n2। विजिबल दिया है क्या उसने? विजिबल कहाँ दिया है? ध्रुव, विजिबल कहाँ दिया है उसने? अब एक चीज, बट उसने हाइड्रोजन एटम देके रखा है। विजिबल जो एनर्जी निकल के आ रहा है वो विजिबल में होगा, तो वो बामर सीरीज का होगा। कहाँ विजिबल में होगा बच्चे? 2.55 बोल रहा है ऐसा? हाँ सर। अच्छा 2.5 के, हाँ ये अच्छी चीज है। यस, ये जो एनर्जी रेंज है वो विजिबल का है, ये इसने अच्छा चीज नोटिस किया है। अगर वो विजिबल का है, इसका मतलब तुमको n1 तो पता है,
अगर वो विजिबल का है इसका मतलब तुमको N1 तो पता है। N1 कितना होगा? क्या यहाँ से N2 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस, वेरी गुड, कर लोगे अब? देन प्रॉब्लम नंबर 14। 14 तो इजी है ना यार। जो एनर्जी इमिट कर रहे हो, एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू 53% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। यस, एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू 53% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। इसको लिख सकते हो Hc अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू 53 अपॉन 100 इंटू Hc अपॉन लैम्डा ए। यस, यस, नो? एक मिनट रुको। Diurefilarin when dissolved in water has a maximum light absorption 4270 Armstrong. Its maximum fluorescence emission is this. The number of the fluorescence quanta is on the average। अच्छा, नंबर दे के रखा है और एनर्जी का रेशियो पूछा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है। उसने बोल के रखा है लैम्डा एब्जॉर्ब the number of the fluorescence quanta is on the average 53% of the number of quanta absorbed। ओके ठीक है। n जो इमिटेड है ना, n इमिटेड देके रखा है कितना? 53% of n absorbed। यस, यस, नो? n emitted is equals to 53% of n absorbed। अब एक और चीज देखो, इसका मतलब अब n तो आ गया, अब तुमको एनर्जी चाहिए, तो क्या तुम n को ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो, एनर्जी इमिटेड क्या होता है? एनर्जी इमिटेड होता है n of E into Hc अपॉन लैम्डा ऑफ इमिटेड, और एनर्जी एब्जॉर्ब होता है n of A into Hc अपॉन लैम्डा ऑफ ए। तुम एक काम करो, तुमको क्या करना है, एनर्जी इमिटेड अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब का रेशियो निकालना है। तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस, नो? यस, नो? लैम्डा एब्जॉर्ब कितना होगा? लैम्डा एब्जॉर्ब होगा 4530, और लैम्डा इमिटेड है तुम्हारे पास 5080। क्या यहाँ से एनर्जी इमिटेड अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब का रेशियो आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो परसेंटेज पूछा है, रेशियो पूछा है? परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाल लोगे, रेशियो आएगा तो। कैन यू फाइंड आउट, इफ यू नो द रेशियो कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज? अगर रेशियो, अगर सपोज लेट से रेशियो कभी भी 2/7 आया, रेशियो अगर 2/7 आया, रेशियो अगर 2/7 आया, तो परसेंटेज कैसे लिखूंगा? 2/9 इंटू 100। यस, यस, नो? एक तो ये चीज आ गया, 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर मोस्टली एक फिनिश हो जाएगा। A certain size of the atomic spectrum of the hydrogen like ion, ठीक है, is observed to have a series limit of
20। अच्छा, सीरीज लिमिट है किसी का, ठीक है। तो 1/2052 इज इक्वल टू R इंटू Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/∞²। तो फॉर्मूला सिंपली क्या आ जाएगा, 1/2050 इज इक्वल टू, क्या R को मैं 1/912 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख लूं क्या? तो यहां से N1/Z, क्या ये 2052/912 क्या इसका रूट आएगा क्या? कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये वैल्यू? 2.25। 2.25 मतलब 1.5 बोल रहा है कोई, तो अंदर का वैल्यू 2.25, उसका रूट लोगे तो अच्छा ये 1.5 आएगा, तो मतलब 3/2। इसका मतलब Z क्या हो सकता है 2, N क्या हो सकता है 3। बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। इसने क्या बोल के रखा है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो बताओ, पॉसिबल सॉल्यूशन। इनफाइनाइट चीजें हो सकती है, Z4 भी हो सकता है, N6 भी हो सकता है, Z6 भी हो सकता है, N9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो पता चलेगा। इसने बोला एक सिंपलेस्ट बताओ, सिंपलेस्ट मतलब डन। अब सबसे जो इजी है, सबसे जो इजी क्वेश्चन है, सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है पूरी बुकलेट के अंदर, एक्सपर्टाइज से भी अच्छा, वो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला। ये किसी ने कर लिया है क्या? क्योंकि इसमें चाहिए रहेगा डेरिवेशन, और डेरिवेशन जिसको पता होगा वही इस सम को कॉल पर कराएगा। Imagine an atom is made up of a proton and a hypothetical particle. We don't know hypothetical particle का मास क्या है, double the mass of electron। ठीक है, बिना मास, बिना डबल के मास के कैसे करेगा बता ध्रुव, ध्रुव बताओ। सर फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर किया था, तो वो फॉर्मूला में m को 2m रख दिया और फिर स्क्वायर करके 4 हो गया, फिर उससे वो फॉर्मूला को इनिशियल फॉर्मूला लेके फिर सॉल्व किया। क्लास में हो सर उससे C आया, पर श्योर नहीं हूँ कि मेथड करेक्ट है कि नहीं। मेथड तेरा करेक्ट है, बट उसके लिए अप्रोच भी तुझे पता होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज देखो, मतलब इफेक्ट कैसे पड़ेगा वेवलेंथ में। सबसे अगर मैं बेसिक से जाना पड़ेगा यार अपने को। देखो अपन ने क्या करते हैं, अगर मैं चीजें ऑब्जर्व करूं तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं डेल्टा ई, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं और एक बार हाइपोथेटिकल एटम्स के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रॉन और हाइपोथेटिकल एटम, यहाँ पर क्या है, मास ऑफ ई है, तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ई है। यस यस नो। अब यहाँ पे ध्यान से, एक मैं डेरिवेशन जो था वो मैं डायरेक्ट वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो अपन ने डेरिवेशन पहले करके रखा था। हाँ हाँ, डेरिवेशन जो पहले किया था, सब लोगों को ये सर वो डेरिवेशन, एनर्जी मिला था 2 एनर्जी का भी मैंने स्क्वायर डेरिवेशन m। किया है ना, एनर्जी का भी मैंने डेरिवेशन किया है। ओके फाइन, तब तो और सिंपल हो जाएगा। वाइज करना पड़ेगा कि सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता बिकॉज मास चेंज हो गया है।
मतलब सर हम लोग को डेरिवेशन भी मतलब थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। सर डेरिवेशन वो मैंने नहीं पता बताया था क्या? कि उसमें ये रहा डेरिवेशन। सर उसमें पता था कि मास m है, तो उसको सिर्फ डबल करके फिर इनिशियल हाँ फॉर्मूला मतलब तू वो सही ले बोल लिया रहा है, था। तू सही बोल रहा है बच्चे, तेरा सही है। क्या मैंने तुम सब लोगों को टोटल एनर्जी का ये डेरिवेशन करवाया था? यस नो? ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या आ रहा है? टोटल एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यस। तो जो टोटल एनर्जी का जो गैप आएगा, एनर्जी गैप आएगा, क्या वो भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा क्या? ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो चेंजेस क्या होंगे? सेम फॉर्मूला आएगा, ये सेम का सेम फॉर्मूला आएगा, बट होगा क्या यहाँ पे? इस मास की जगह, जो यहाँ पे, सॉरी, जो तुम यहाँ पे मास लिख रहे हो ना, इस मास की जगह क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मास आ जाएगा। यस। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे टोटल एनर्जी को लिखता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग ए टाइम्स ऑफ एम। वही अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एनर्जी गैप भी क्या लिखूंगा? ए टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, यस नो? और वही अगर मैं टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखूंगा तो बाकी सारे कांस्टेंट तो फिक्स है, तो वो क्या होगा? ए टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एम आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी गैप भी क्या आएगा? क्या तुमको ये समझ में आता है? एनर्जी गैप भी 2 टाइम्स ऑफ ए इनटू ये आएगा। यस। और अपन एनर्जी गैप को किसके इक्वल करते थे? अगर तुमको याद होगा, अपन एनर्जी गैप को इक्वल करते थे hc बाई लैम्डा के। एनर्जी गैप को क्या लिखते थे फिर अपन? 13.6 इंटू, क्या लिखते थे अपन? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर अपॉन hc किया, एंड यहां से 1/λ आता था। यस, यस नो? इसको मैं क्या बोलता था? इसको मैंने बोला था रिडबर्ग कांस्टेंट आर। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखूं तो क्या तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे फिर मेरे को लिखना पड़ेगा डेल्टा ई को 2 टाइम्स ऑफ 13.6, 2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस नो? इसको मैं किसके इक्वल करूंगा? एच सी बाई लैम्डा के। तो क्या तुमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस नो? क्या ये डेरिवेशन सबको क्लियर है? बस इस पूरे क्वेश्चन में ट्रिक वही थी, जो ध्रुव बोल रहा था वो सही स्टेटमेंट था कि सर एनर्जी ट्वाइस हो जाएगा, मास ट्वाइस हो तो एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगा, तो आर भी तुम्हारा ट्वाइस हो जाएगा। अब जो ट्रांजिशन बोला है वो लिख लो यार। लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, n इज इक्वल टू 2 में आना चाहिए, और लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब एक्चुअल में 3 से 2 आ रहा है। इट्स 2r इंटू हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2r इंटू ये कितना हो जाएगा? 5/36। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 5।
यस यस नो, दैट्स इट, दैट्स इट। काफी अच्छा क्वेश्चन था पूरी बुकलेट के अंदर ये। चलो सॉरी। फिफ्थ ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, अरे ये क्या पूछ लिया। फिफ्थ का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। फिफ्थ ऑर्बिटल है तो 5h अपॉन 2 पाई, तो 2.5 इंटू h अपॉन 2। मास देके रखा है, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी वुड बी 300 का 0.0001 अपॉन 100। तो यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा। यू नो द डेल्टा वी, यू नो द मास, कैन यू फाइंड आउट द डेल्टा एक्स। यस नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, इस बार डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी वुड बी 600 इंटू 0.005 upon 100. You know the mass, you can get the answer. Yes? Yes, no? सर इक्वेशन बनाना है दोनों का एक मतलब। इक्वेशन क्या बनाओ यार, मतलब क्या बताऊं तेरे को। यार ये सम तो होने चाहिए यार, मेंस ये तो सीटी लेवल हो गया है, मेंस भी नहीं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ओके सर। कर लेगा सॉल्व। हाँ सर। नेक्स्ट, क्या तुमको टोटल इफ द मास ई टोटल मास चार्ज इवॉल्विंग, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है तुम्हारे पास इट्स माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इसने हाइड्रोजन एटम दिया है क्या, हाइड्रोजन एटम दिया तो Z1, तो टोटल एनर्जी आना चाहिए था माइनस के इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2r। इसने k को क्या कर दिया है, इसने k को नहीं कंसिडर किया है। इसको पूछना चाहिए था सर टोटल डिवाइड एनर्जी किसके, होना चाहिए ना क्या बात, सर, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर होना चाहिए ना। क्या बात कर रहा है सच्ची। सॉरी सर, सिली मिस्टेक हो गया। उसने पूछना चाहिए था क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल किसके है, तो तुम लिख सकते थे। तो इसने गलती से क्या किया, इसने टोटल एनर्जी, गलत है क्वेश्चन, क्योंकि टोटल एनर्जी को इसने लिखा क्या है, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r। उसने k को नहीं लिखा है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला पढ़ोगे v का, दैट इज द रूट ऑफ 3RT अपॉन m। ये पढ़ोगे तुम उसमें गैसेस स्टेट में। हीलियम और नियॉन है, उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके, इलेक्ट्रॉन का रेशियो चाहिए। तो लैम्डा ऑफ हीलियम अपॉन लैम्डा ऑफ नियॉन, इसको क्या लिखूंगा, H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V, V ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका चाहिए अपने को, इलेक्ट्रॉन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V इनटू नियॉन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V ऑफ नियॉन अपॉन
V ऑफ हीलियम, इसका रूट, यस नो, यस नो, उसका रूट नहीं, सॉरी, रूट कहाँ से आएगा उसका, ये। और V ऑफ नियॉन को क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 3RT ऑफ नियॉन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन, उसका रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3RT ऑफ T of helium upon molecular mass of helium, yes। इसका वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T of neon upon T of helium into molecular mass of helium upon molecular mass of helium, इसका रूट, यस। क्या ये सबको क्लियर है यहां तक? नियॉन का कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में 1000 अपॉन 200, हीलियम का मास 4, इसका मास 20, रूट कितना आएगा 1। क्या आंसर 1 ही देके रखा है क्या? आंसर 5 देके रखा है, 1 देके रखा है? फाइव देके रखा है ना, अपन ने एक मिस्टेक किया है, वेट, हाँ अपन ने एक जगह पे मिस्टेक किया है। ओके ठीक है, मिस्टेक पता चला। मिस्टेक क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर जो है ये मिस्टेक किया मैंने, क्या अज्यूम कर लिया मैंने, इसका इलेक्ट्रॉन ही अज्यूम कर लिया, अपने ये गलती किया। एक्चुअल में वो गैस ही ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास ऑफ हीलियम इनटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। मैंने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो वो गलती है। यहाँ पर मास ऑफ नियॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ नियॉन, ये ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक किया समझ में आया तुमको? Sir, can you repeat? बच्चे लास्ट टाइम मैंने अज्यूम कर लिया था कि वो इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बोल के रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बट उसने गैस के लिए बोल के रखा है, तो इसलिए मास मेरे को पहले वाले में हीलियम का लेना पड़ेगा, सेकंड वाले में नियॉन का लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके। अब इसका मतलब रेशियो फिर कितना आएगा, रेशियो तुम्हारे पास आ जाएगा, इट इज द मास ऑफ नियॉन, सब जगह मास ऑफ नियॉन मास ऑफ हीलियम से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये 20 डिवाइड बाय रूट के अंदर तो 1 ही बन रहा है। यस यस नो, चलो तो आज के डाउट सारे कर लिए अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के, फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट बचा है तो देख के आस्क। सर एक डाउट है। हाँ सर रूट रूट क्यों नहीं कट सकता, मतलब रूट बाय रूट? आप पूछ रहे हैं यार कनिष, हाँ तेरा सर मैथ्स मतलब, बहुत कमजोर है। सर मालूम है, अरे सर मतलब मालूम है, सीधी डाउट है, पर सर ऐसा क्यों नहीं है, मतलब रूट बाय रूट? ए की पावर हाफ अपॉन बी की पावर हाफ, क्या इसको तू ए बाई बी लिख सकता है क्या?
पूछ रहा हूँ, लिख सकता है क्या? हेलो, हेलो सर, उसको होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, क्या हुआ? होल टू द पावर हाफ। हाँ तो कट नहीं हो रहा ना बच्चे, हाँ सर, पर पावर सर ऐसा कट क्यों थोड़ी नहीं होगी, होता? पावर तो 2 + 2 4 क्यों होता है, 5 क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर मेरे को इसका आंसर देगा तो मैं तेरे को उसका भी बता दूंगा।